तो जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी उन्होंने इसको लेकर कोई कुछ क्यों नहीं कहा, ये एक बहुत समझने वाली बात। अब उदित नारायण जी तो अपने डिफेंस में ये कह देंगे कि भैया उन्होंने आके जैसा हमारे साथ किया वैसे ही हमने उनके साथ कर दिया, कोई जानबूझ के थोड़ा ना किया था वहां पे ऐसा, उन्होंने खुद वहां पर जाकर क्या किया पहले वो भी देखने वाली बात। क्योंकि अगर यही कोई चीज अभी किसी लड़की ने करी हो, वो कहते हैं कि एक उम्र गुजर जाने के बाद या फिर 2 शॉट टकीला के लगाने के बाद इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और वो कहीं पर भी कुछ भी कर जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर इन दोनों चीजों का डेडली कॉम्बिनेशन है तो होता यह है कि आप पहली बात तो उसको उसका उम्र का तकाजा देखकर कुछ बोल नहीं पाते, और दूसरा उसे देखकर आपको लगता है कि यार इस उम्र में आके ये सब करने की क्या जरूरत। ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि इस समय सोशल मीडिया को यूटिलाइज करने वाला हर एक व्यक्ति कह रहा है। हमारे देश के महान गायक रहे उदित नारायण जी। उदित नारायण जी जो कि टिप टिप बरसा पानी समेत न जाने कितने फेमस गाने गाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन आज पूरे सोशल मीडिया पर टिप टिप बरसा पानी को लेकर ही उनकी चर्चा है। दरअसल उन्होंने इस गाने के ऊपर डांस नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस गाने के ऊपर जो काम किया है वो डांस से भी कुछ कदम बढ़ के ही है। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तस्वीर में ये उदित नारायण जी हैं पर्पल कलर के सूट में। एक महिला मित्र तो नहीं, महिला फैन उनके साथ तस्वीर लेने के लिए आई थी। उसने उदित नारायण जी को एक किस करने की कोशिश की। इसके पहले उदित जी इसी सेम वीडियो में 3 महिलाओं को और चुम्मी दे चुके थे, तो उदित जी ने भी उसके साथ पलटकर किस कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये वीडियो इस समय बिल्कुल वायरल बुखार की तरह बिल्कुल तैरता हुआ मिल जाए। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही लोग लगातार क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भैया आखिर उदित नारायण जी को ये हरकत करने की जरूरत क्या थी। और दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि भाई आदमियों की क्या कोई इज्जत नहीं है। अगर कोई महिला सामने से जाकर किसी आदमी को किस कर रही है तो उस आदमी को खुद कितना बुरा लग रहा होगा, और हो सकता है इसी शौक में आकर उसने ये काम कर दिया। मतलब उदित नारायण जी के हक में लोग अब ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन उदित नारायण जी जितने महान सिंगर हैं, इस चीज को देखकर कई लोग वाकई में शॉक्ड हैं। खैर, अगर हम टिप टिप बरसा पानी जिस तरह का गाना है, उस गाने को अगर हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो गाना अपने आप में काफी ज्यादा रोमांटिक है, और उस गाने को सुनकर ही जब इंसान के रोम रोम में आग लग जाती है तो फिर गाने वाला शख्स तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं बिना देर के सोशल मीडिया की तरफ, और वहां पे चल के देखते हैं कि लोग वहां पर क्या कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप मैटर की बात करें, ये देखिए उदित नारायण कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी किसेस फैंस फेसेस बैकलैश। अब यहाँ पर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, जरा वो देख लेते हैं हम लोग कि भैया किस तरीके से बातें चल रही हैं। तो यहाँ लिखा है, वेटरन प्लेबैक सिंगर उदित नारायण हैज फेस्ड पब्लिक क्रिटिसिज्म after a video from his recent concert went viral, showing him kissing several female fans on the lips during the event. Social media reactions have been predominantly negative, with many labeling the act as an inappropriate. No official statement from Narayan. मतलब सब उसको गलत। ये वो वीडियो जिसकी यहाँ पर बात चल रही है, मैंने यहाँ पर पॉज करके रखा हुआ है। ये इस तरीके से महिला उनके साथ फोटो लेने के लिए आती हैं और फिर उसके बाद वो मतलब बिल्कुल भावुक ही हो जा रहे हैं। उदित नारायण हैज अ हिस्ट्री ऑफ सच प्रेडेटरी बिहेवियर्स एंड येट ही रिमेन्स स्कॉट फ्री, विच इज शॉकिंग। हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता वैसे उदित नारायण जी की। आप लोगों को अगर कुछ ज्ञान में हो, संदर्भ में हो तो कमेंट करके बताइएगा। आगे लिखा है, इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि किसी भी महिला ने वहां पर उसको लपाड़ा नहीं मारा पलट के। दैट सपोज टू बी द नॉर्मल इनिशियल रिएक्शन। मतलब जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसी कोई हरकत करता है तो ऐसे में आपका जो एक नॉर्मल रिएक्शन रहता है सबसे पहला वो वही रहता है, पर लोगों ने किया नहीं। यहाँ लिखा है, व्हाई डू वुमेन वांट टू किस सेलिब्रिटीज, दैट्स सो ग्रॉस। द वीडियो ऑफ उदित नारायण इज सो एम्बैरेसिंग। लव हिम एज अ सिंगर बट आदमी वाहियात निकले काफी। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ सीनियर सिंगर लाइक उदित नारायण जी। मतलब लोग अधिकतर यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि यार ये चीज गलत है और इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। In between the songs Tip Tip Barsa Pani, Udit Narayan is kissing the lips of a fan who came to take a selfie. एक तो ऑटोग्राफ तक तो ठीक था, ये सेल्फी के दौर में तो गाल से गाल कब टच हो जाते हैं पता नहीं चलता, और फिर जब कोई इंसान ऐसी हरकत कर दे तो जाहिर सी बात है उंगलियां तो खड़ी होंगी ही, क्या बताएं। लेकिन अब ठीक, हाउ कैन उदित नारायण किस अ गर्ल हु वाज किसिंग हिम विदाउट हिज कंसेंट? अनएक्सेप्टेबल, ऑल मेन आर सेम। ये बात भी खैर इन्होंने बुरी तो नहीं लिखी। उदित नारायण इज डेफिनेटली अ पर्वर्ट, बट व्हाई वर दोज वुमेन लेटिंग हिम किस देम? व्हाई डिड अनदर वुमन इवन गो टू टेक सेल्फीज व्हेन ही किस्ड अ वुमन फॉर द फर्स्ट टाइम? And most importantly, what were the brothers, husbands or fathers of those women doing? आज के मर्दों में मर्दानगी बची होती तब तो कोई बात होती ना। मर्दानगी की जहां पर बात आती है वहां पर तो आजकल मर्द भी फेमिनिज्म की बात करने लगते हैं, तो फिर इस तरह की मर्दानगी का एक्सपेक्टेशन आपको इस तरह के कॉन्सर्ट में तो करना ही नहीं। इंटरनेट इज मिफ्ड विद a video appearing to show singer Udit Narayan row over social media alleging Udit Narayan's kiss female fans during show. Internet is disgusted. अलग अलग लोग वही कर रहे हैं। तेजन लिखा है, I've always had immense respect for Udit Narayan but not anymore. He's just another man from Bollywood. I learned today that he kissed Alka and Shreya on their cheeks in the past and reportedly made female host uncomfortable at some events.
इट्स डिसअपॉइंटिंग एंड शेमफुल एट द वेरी सेम। डीएनए ने भी इसको लेकर रिपोर्ट किया है, एचटी एंटरटेनमेंट ने भी इसको लेकर रिपोर्ट किया है। उदित नारायण केसेस यहाँ पर देखिए जूम टीवी का भी आया हुआ है। कांट बिलीव वेटरन सिंगर उदित नारायण बिहेविंग सो ल्यूड इन अ लाइव कॉन्सर्ट शो, बट माय क्वेश्चन इज हु इज मोर डिस्गस्टिंग, फीमेल ऑडियंस और द आर्ट? व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? Udit Narayan, please hesitate. I saw one video and thought it was just one girl, but this is happening with every other girl, and they also seem to be okay with this. Then what world we are living in? And falana dhimkana. Somebody slapped the creepy old man. Of course, so this act was absolutely gross and vulgar. Don't know why so women wanted to kiss. अब इस समय पूरी कंट्रोवर्सी इस समय इसी बात को लेकर चल रही है कि भाई उदित नारायण ने आखिर ऐसा कैसे कर दिया और उदित नारायण ये करने वाले होते कौन है। लेकिन देखिए आप समझिए इस बात को जरा, उदित नारायण जो किया वो हर एक लेवल पर गलत है और उस बारे में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, वो सीधे सीधे गलत चीज है, बस बात वहीं पर खत्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप खुद एक शिकारी के पास में जा रहे हो और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि भैया हमारा शिकार नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है वो गलत। दरअसल जो महिलाएं वहां पर गई हैं उन्होंने खुद वहां पर जाकर क्या किया पहले वो भी देखने वाली बात। अब उदित नारायण जी तो अपने डिफेंस में ये कह देंगे कि भैया उन्होंने आके जैसा हमारे साथ किया वैसे ही हमने उनके साथ कर दिया, है ना भाई, जाहिर सी बात है। अब आजकल लोग गांधी जी की तो बात करते नहीं है कि भाई एक गाल पे पड़ा था दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं, ये तो चुम्मी वाली बात है, हमारे एक गाल पे करी तो हम भी तुम्हारे गाल पे करेंगे। आजकल वो वाली बात हो गई टिट फॉर टैट वाली। लेकिन उदित नारायण क्योंकि एक बहुत सीनियर सिंगर है, बहुत सीनियर सिंगर है, और देखिए किस जो होती है वो एक बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है। जब अगर पहले किसी महिला ने खुद उदित नारायण जी को करी तो मुझे लगता है कि उनको खुद ही वहां पर उस महिला को रोक देना चाहिए था और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि चीजें इसी तरीके से तो बाहर निकल कर आ जाती हैं और फिर जब दुनिया में बातें होती हैं तब अभी कोई ना कोई ऐसी बात बोल दी जाएगी जो कि बिना सिर पैर की होगी और हमें प्रिटेंड ये करवाया जाएगा कि अरे वो सब जो हुआ वो तो भूल चूक में हुआ, कोई जानबूझ के थोड़ा ना किया था वहां पे ऐसा। तो इस तरह की बातें जो है अमूमन होती हैं, अक्सर होती हैं, और लोग ऐसी बातों को एक्सेप्ट देर सवेर कर ही लेते, क्योंकि अगर यही कोई चीज अभी किसी लड़की ने करी हो तो चीजें अलग हो जाती। लेकिन अब वही कहते हैं ना, वही पुरुष प्रधान समाज है, तो जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी उन्होंने इसको लेकर कोई कुछ क्यों नहीं कहा, ये एक बहुत समझने वाली बात। हालांकि जिस तरह की चीजें ये हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुई है या ऐसा भी नहीं कि आखिरी बार हुई है। आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो बिग ब्रदर रियलिटी शो में शिल्पा शेट्टी की जब एंट्री हुई थी तो वहां पर रिचर्ड गेर थे या कौन थे जिन्होंने उनको किस कर लिया था, उसके बाद भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो एक व्यक्ति को चाहे वो कितना ही बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो उसके फैंस हैं उन लोगों की भी कोई इज्जत होती है, उन लोगों की भी कोई मर्यादा होती है, और उस चीज को ना ही किया जाए तो खराब होगा। लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पर यह भी है कि जिन महिलाओं को वहां पर किस किया गया, क्या वाकई में उनको भी उतना बुरा लग रहा है जितना बुरा आपको और मुझे लग रहा है? सोच के जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।